गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं हम बिजनेस लेटर के कम में दूसरे टाइप की। फर्स्ट टाइप के आप लेटर्स पढ़ चुके हो, मेकिंग इंक्वायरीज। इंक्वायरीज यानी पूछताछ करने के लिए, जानकारी जानने के लिए आप लेटर्स लिखते हो, वो आप पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं नंबर 2, रजिस्टरिंग या मेकिंग कंप्लेंट्स। शिकायत दर्ज करने के लिए बिजनेस लेटर में शिकायत दर्ज करते हो आप। मोस्टली बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये दूसरा टाइप है। मैं आपको बता दूं कि कंप्लेंट्स कैसे रजिस्टर होती हैं और नॉर्मली किन की होती हैं। आपने किसी स्टोर से, किसी शोरूम से कोई रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, कैमरा, कुछ भी ख़रीदा, मोबाइल फ़ोन, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, और वो डिफेक्टिव निकल आया या उसमें कोई डिफेक्ट्स आ गए, तो आप उसको रिप्लेस करवाओगे, बदलवाओगे या उसको रिपेयर करवाओगे। तो आप शिकायत करोगे शोरूम से, यानी उस दुकानदार से, उस स्टोर ऑनर से, उस स्टोर के मालिक से। तो इस क्रम में ये लेटर्स लिखे जाएंगे नॉर्मली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेट देखते हैं ओवरऑल। देखिए सबसे पहले एड्रेस आएगा, आप ये जानते हो, वही सेम पैटर्न है। डेट आएगी, ये सेंडर से एड्रेस हो गया, ये डेट हो गई। ये मैसर्स होता है, MESSERS, मैसर्स। कोई भी नाम है इलेक्ट्रिक कंपनी का, मैसर्स खंडेलवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स एंड सन्स, जो भी है ऐसे लिखते हैं हम। मैसर्स शर्मा ब्रदर्स, फिर नीचे उसका एड्रेस आ जाएगा जो भी है ना। कोई भी है, जैसे कि मालवीय नगर, चौड़ा रास्ता, सदर बाज़ार, है ना, जो भी है, स्टेशन रोड, फिर यहाँ सिटी आ जाएगा। तो 3 लाइंस में आता है ये, 3 लाइंस में। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अगर आप, मैंने बताया, किसी चीज़ को रिप्लेस करवा रहे हो तो यही होगा फिक्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव जो भी है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ, ये फिक्स है। तो ये 4 पॉइंट हो गए अब तक। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। देखिए फिर 5th पॉइंट है, डियर का डी कैपिटल, सर या सर्स। देखिए अगर किसी फर्म को लिख रहे हैं, उसमें ब्रदर्स एंड सन्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा मतलब लोग हैं उस फर्म में, तो हम सर्स लगाते हैं, डियर सर्स, प्लूरल हो जाएगा मतलब, है ना। अब आप ये बेसिक लाइन याद रख लें, सबके लिए आएगी, ये बेसिक लाइन है, आपको ये याद रखनी है, ये बेसिक लाइन है बिल्कुल, और आपको लर्न करनी है ये बिल्कुल डिटो ऐसे ही याद रखनी है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप रिप्लेस कर रहे हो, तो आप लिखोगे, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट, मुझे तुम्हें यह सूचना दे करके दुख है कि लास्ट वीक या लास्ट मंथ, ये जो भी है, ऑन, यहाँ आएगी डेट, ऑन 20 अगस्त, 20 जून, जो भी आप लिख रहे हो, 2020, आई बॉट या परचेज्ड, मैंने खरीदा, ए, जो भी खरीदा आपने, प्रोडक्ट का नाम आएगा यहाँ। आई बॉट ए कैमरा, आई बॉट ए वॉशिंग मशीन, आई बॉट ए रेफ्रिजरेटर, आई बॉट ए वीडियो गेम, आई बॉट ए कूलर, जो भी खरीदा, ए या एन, है ना, नॉर्मली ए या एन भी हो सकता है। वाइड कैश मेमो नंबर, वाइड कैश मेमो नंबर क्या होता है? ये एक रिसीट मिलती है आपको, रसीद, मतलब इंग्लिश में रिसीट कहते हैं और हिंदी में रसीद, यानी बिल मिलता है एक तरह का आपको, है ना। जो सेलर होता है वो बायर को, यानी बेचने वाला खरीदार को एक रिसीट देता है, मतलब उसने रुपये प्राप्त कर लिए हैं इस बात की, उसको एक रसीद देता है, रिसीट देता है। तो वो नंबर आप बता रहे हो कि इतने नंबर की रसीद है, ये बिल है इतने नंबर का, तो सब में लिखना है ये वाइड कैश मेमो नंबर, कुछ भी डाल दो। पेइंग, इतने रुपए पे करते हुए मैंने खरीदा वो प्रोडक्ट, उसका अमाउंट यहाँ लिख दो, पेइंग। अब जैसे मोबाइल खरीदा 12,000 रुपये का, वॉशिंग मशीन 10,000 रुपये की, जो भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी आप अमाउंट यहाँ भर दो।
फ्रॉम योर शोरूम, तुम्हारे शोरूम से। तो दोबारा देख लीजिए एक बार। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट लास्ट मंथ या लास्ट वीक ऑन 20 अगस्त आई बॉट ए कैमरा वाइड कैश मेमो नंबर डाल दीजिए, पेइंग 24,000 फ्रॉम योर शोरूम, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है ना। स्टूडेंट्स देखिए, अब इसके बाद ये पैराग्राफ लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, आप डिफेक्ट्स बताओगे, प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के आप डिफेक्ट्स बताओगे, उसकी कमियां, कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। अब देखो, कमियां तो हर चीज़ की अलग अलग होंगी, लेकिन मैं आपको 5-7 लाइन ऐसी लिखा रहा हूँ, 5 to 7 लाइन्स मैं आपको ऐसी लिखा रहा हूँ जो ईच लेटर में काम आएंगी, हर लेटर में आपको काम आ जाएंगी लगभग, और आप अपने मन से भी कोई डिफेक्ट बना सकते हो। देखिए तो वो लाइनें कौन कौन सी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो लाइनें आप लर्न कर लीजिए डिफेक्ट्स के लिए। तो देखिए, डिफेक्ट्स को शो करने के लिए कुछ 5 बेसिक लाइन्स हैं, जिनमें से आपको 2-3 तो ज़रूर ये लगभग सभी याद रखनी है। ये सभी आप लर्न कर लीजिए, समझिए, आपको फिर और कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, पहली लाइन है, द ब्लैंक छोड़ रखा है, यहाँ आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए। द वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द टेलीविज़न इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इस तरह से। तो जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये कह रहे हो आप, सब में काम आएगी ये लाइन। इट स्टार्टेड गिविंग मी या अस भी हो सकता है, ट्रबल, इसने यानी इस प्रोडक्ट ने हमें परेशानी देना शुरू कर दिया या मुझे परेशानी देना शुरू कर दिया, ये दूसरी लाइन हो गई। इट स्टार्टेड गिविंग या मी या अस ट्रबल। सडनली, अचानक, इट डेवलप्ड, इसमें हो गई सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, कुछ तकनीकी खराबियाँ, अचानक इसमें कुछ तकनीकी खराबियां हो गई। तो ये लाइन सब में काम आएंगी, तीनों लाइन हो गई। चौथी लाइन, द प्रोडक्ट का नाम आएगा यहाँ भी, नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट। द कैमरा, जैसे कि मैंने कैमरा का एग्जांपल बताया, द कैमरा हैज़ 1 ईयर वारंटी या गारंटी, जो भी है, कि कैमरे की 1 साल की, 2 साल की, 6 मंथ्स की, 2 मंथ्स की गारंटी है, वारंटी है। और भी लाइनें इसके बहुत हैं। द कैमरा इज स्टिल अंडर वारंटी या अंडर गारंटी, ये भी लाइन लिख सकते हो आप इसकी बजाय, वो और भी छोटी है। द कैमरा इज, आप नोट कर सकते हो, इज स्टिल अंडर गारंटी या वारंटी। और भी है ना, द कैमरा इज विद इन द गारंटी ऑफ 2 ईयर्स। तो ये बहुत लाइनें हैं लिखने की, आपको एक याद रखनी है बस, कोई भी, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप ये वाली याद रख लो, ठीक है। नहीं तो ये वाली याद नहीं रख सको तो एक और बोल रहा हूँ, द कैमरा इज स्टिल अंडर गारंटी, ठीक है। अब ये हो गई हमारी डिफेक्ट्स वाली लाइनें। अब एंडिंग वाली लाइनें जो आपको रिक्वेस्ट करनी है उससे, उनको देखते हैं, उनको कैसे लिखेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेटर्स भी इंपॉर्टेंट है कंप्लेंट का। स्टूडेंट्स, जब आपने डिफेक्ट्स बता दिए अपने प्रोडक्ट के, उसकी प्रॉब्लम्स बता दी, उसके बाद आप लास्ट में रिक्वेस्ट करते हो। रिक्वेस्ट ज़रूर करनी है आपको। रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको 3 लाइंस लिखी हैं, इनमें से कोई भी आप एक लर्न कर लीजिए, कोई भी एक। देखिए, मैं बीच में और लगा देता हूँ, कोई भी एक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कोई भी एक लर्न कर लीजिए आप। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीप्लेस इट एट द अर्लीस्ट। अगर तुम्हें प्रोडक्ट रीप्लेस कराना है, बदलवाना है, तुमसे प्रार्थना की जाती है कि इसे, इट प्रोडक्ट के लिए लगाया गया है, इट प्रोडक्ट के लिए लगाया गया है, इसे जल्दी से जल्दी बदलें, रीप्लेस करें। दूसरी लाइन है, यू आर रिक्वेस्टेड, लिखनी है कि इनमें से कोई भी, टू गेट इट रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। तुमसे प्रार्थना की जाती है कि इसे जल्दी से जल्दी, अति शीघ्र रिपेयर या मरम्मत करवाएं। गेट इट रिपेयर्ड, मरम्मत करवाएं, ध्यान रखना, करें नहीं, इसकी मरम्मत करवाएं। और थर्ड है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड ए टेक्नीशियन या एन इंजीनियर। तुमसे प्रार्थना की जाती है कि तुम एक कोई जो विशेषज्ञ है या कोई इंजीनियर है जो इसको सुधारने वाला है, टेक्नीशियन है, उसको भेजें
टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना, रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना, मरम्मत करना, वही ठीक करना। टू रेक्टिफाई दीज डिफेक्ट्स, इन कमियों को, और अथवा हैव इट रिप्लेस्ड, इसे बदलवाइए, एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। तो इन तीनों लाइंस में से आपको एक कोई लर्न करनी है। सबसे इजी ये है, थोड़ी सबसे बड़ी ये है। फिर इनके बाद आप इन दोनों में से कोई भी एक इन दोनों में से, हॉपिंग फॉर एन अर्ली फेवरेबल एक्शन, एक उचित मतलब सराहनीय कार्य की आशा में, हाँ आशा करते हैं कि एक फेवरेबल एक्शन जल्दी होगा और जल्दी रिप्लेसमेंट होगा, इसकी आशा करते हुए हॉपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लेसमेंट। तो ये आपको इनके इन में से कोई एक लाइन लिखने के बाद ये नीचे लिखनी है लाइन छोड़ करके। फिर आप लास्ट में आप जानते हो कि क्या आता है, सब जानते हैं आप स्टूडेंट्स, वही फॉर्मेट है, क्या आएगा, थैंकिंग यू। लिख देता हूँ मैं, इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। फिर आपको पता है क्या आएगा, थैंकिंग यू। थैंकिंग यू, और फिर आएगा लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली। और यहाँ नाम अपना, और आप एन क्लोज कर रहे हो कोई तो ENCL, और जो भी है बिल, गारंटी कार्ड, जो भी आप संलग्न कर रहे हो तो एनक्लोजर्स में आएगा वो। इस तरह से ये फॉर्मेट हो गया। अब एक एग्जांपल देखेंगे, फिर आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा, एग्जांपल से पूरा समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको शायद नीचे वाली लाइन दिख नहीं रही, एक मिनट मैं कैमरा ऊपर करता हूँ। हॉपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लेसमेंट, अब देख लीजिए आप, क्षमा चाहते हैं दिखा नहीं इसके लिए आपसे, हॉपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लेसमेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए आप अब इसको। क्वेश्चन देखते हैं एक, यू आर मोहन, तुम मोहन हो, तुम्हारा नाम क्या है, मोहन, है ना। यू बॉट ए डिजिटल कैमरा, आपने एक डिजिटल कैमरा खरीदा, परचेज किया लास्ट मंथ, पिछले महीने, फ्रॉम मैसर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फर्म का नाम है, शोरूम का नाम है जिससे आपने कैमरा बॉट किया था, खरीदा था, जयपुर में है। नाउ यू फाइंड, अब तुम्हें पता चला है, समथिंग रॉन्ग विद इट, इसके साथ कुछ गलत है, मतलब इसमें कुछ खराबी है, कहने का मतलब। राइट ए लेटर टू द डीलर, डीलर को लेटर लिखिए, मतलब मैसर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को लेटर लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, अपनी कंप्लेनिंग, आपको अपनी कंप्लेन करनी है उन डिफेक्ट्स के बारे में, उन कमियों के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो आपका डिजिटल कैमरा आपको दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, वही बेसिक चीज़ें हैं सारी। देखिए सबसे पहले एड्रेस लिख दिया हमने, आपका मोहन हो आप, 42 वैशाली नगर जयपुर, 22 सितंबर 2020। लेटर किसको लिख रहे हो आप, डीलर कौन है, मैसर्स, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, मैसर्स ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, मैसर्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है, आपका एड्रेस तो वैशाली नगर है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स किस जगह है जयपुर में, उस जगह का नाम लिख दो, किस जगह है, मानसरोवर है या फिर कोई भी जगह है जो आप लिख सकते हो, है ना। तो कोई भी आप जगह मान लो, मैं लिख देता हूँ गांधीनगर, या मैं ऐसे भी लिख सकता था कि बिरला मंदिर रोड, है ना, और यहाँ फिर वापस जयपुर। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वही है, आपको पता है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव डिजिटल कैमरा, ऐसे लिख दो चाहे, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव डिजिटल कैमरा,
डिफेक्टिव है आपका डिजिटल कैमरा, इसका रिप्लेसमेंट करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं आगे 5th पॉइंट की ओर, डियर सर या डियर सर्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, सर भी और सर्स दोनों ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर सर, वही लाइन है बेसिक, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू that लास्ट, क्वेश्चन में मंथ था, लास्ट मंथ ऑन, अब देखिए आपने डेट 20 सितंबर डाली तो आप लिख दो 15 अगस्त, 15 की जगह 17 कर दो, 2020 आई बॉट, पिछले महीने 17 अगस्त को मैंने खरीदा, आई बॉट ए डिजिटल कैमरा। बेसिक लाइन है, वाइड कैश मेमो, ये रसीद नंबर, रिसीट नंबर होता है, नंबर कुछ भी आप डाल दीजिए, पेइंग, भुगतान करते हुए, कम से कम 52,000 का तो आता ही है, ₹52,000 फ्रॉम योर शोरूम या स्टोर, कुछ भी लिख दो, शॉप लिख दो, दुकान लिख दो, फ्रॉम योर शोरूम, यहाँ तक लिख दिया। अब आपको इसके डिफेक्ट्स बताने हैं, यहाँ तक तो फिक्स है बिल्कुल, ये बिल्कुल है ना। अब आपको इसके क्या बताने हैं, डिफेक्ट्स बताने हैं। देखिए स्टूडेंट, फिर डिफेक्ट्स बताने वही, द कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वही बेसिक लाइनें बता दी फॉर्मेट में। सडनली इट डेवलप्ड सम टेक्निकल डिफेक्ट्स, अचानक इसमें कुछ तकनीकी खराबियां आ गई। इट फंक्शनड वेल फॉर अबाउट ए फ्यू डेज, इसने कुछ दिनों तक तो अच्छी तरह से काम किया था, फंक्शन किया था, बट देयर आफ्टर, लेकिन इसके बाद इट स्टार्टेड गिविंग ट्रबल्स, इसने परेशानियां देना शुरू कर दिया। तो ये फिक्स लाइनें हैं, सभी में लिख सकते हो आप इनको, ये फिक्स हैं, कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ प्रोडक्ट का नेम बदलना होता है। अब 1-2 लाइन अगर एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो कैमरा के डिफेक्ट्स के बारे में तो वो आप अलग लिख सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 लाइनें मन से बना करके। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें कि द फ्लैश बल्ब, जो फ्लैश बल्ब है कैमरे का, हैज़ गॉन आउट, वो ख़राब हो गया है। गो आउट का मतलब होता है ख़राब होना। और एक और लाइन लिख दो, ये कंटिन्यू करना है, एक ही पैराग्राफ है पूरा, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ। एंड द पिक्चर्स आर नॉट क्लियर, और जो तस्वीरें, जो पिक्चर्स कैमरे से हम ले रहे हैं वो भी साफ नहीं हैं, आर नॉट क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप वही कहोगे कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इसको अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको रिप्लेस करें। तो आप वही लाइन लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस इट एट द अर्लीस्ट। फिर वही एक और लाइन, हॉपिंग फॉर एन, ए लिख लो, चाहे अर्ली रिस्पॉन्स लिख लो, चाहे फेवरेबल एक्शन लिख लो, रिप्लेसमेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो, हॉपिंग फॉर ए फेवरेबल एक्शन। या हॉपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लेसमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, जल्दी से जल्दी बदलने की आशा करते हुए। लाइन ड्रॉप कीजिए, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। आप अपना नाम लिख दीजिए, क्या नाम था, मोहन। गारंटी वारंटी वाली लाइन भी आप लिख सकते हो, गारंटी थी, ये भी थी,
तो आप लिख सकते हो इस तरह से कि कैमरा अंडर गारंटी है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, है ना। अभी तो खैर 1 ही मंथ हुआ है, तो इस तरह से आपको लेटर लिखना होता है ये। और नॉर्मली सारे लेटर्स ऐसे लिखे जाएंगे, अगर कोई डिफेक्टिव पीस आपके पास आ जाता है, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, तो उसके लिए सारे लेटर्स ऐसे ही लिखे जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।